अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। केएससी 100 को हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखते हैं तो 3034 पॉइंट मार्केट प्लस रही। और प्रीवियस 5 वीक से जो है मार्केट कॉन्टीन्यूसली प्लस क्लोजिंग दे रही है। इंडेक्स जो है हिस्टोरिकल हाई पे और राउंड फिगर जो है 1 लाख पे मार्केट ने रजिस्ट किया। और कॉन्टीन्यूसली मैं यही बात कर रहा था जो अपने वीकली मंथली और डेली एनालिसिस में कि इंडेक्स जो है स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। इस एरिया में डबल बॉटम बना था कोविड के टाइम पे, वी शेप रिकवरी, और उसके बाद से ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद एक लंबा अर्सा जो है मार्केट वो साइडवेज रेंज में रही। और फिर जब आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज हुआ तो मार्केट ने फिर 38,000 से फिर नॉन स्टॉप जो है वो दरमियान में एक छोटी सी करेक्शन आई। एक ये एरिया था जो दिसंबर 2023 का और जनवरी 2024 का, इस एरिया में एक करेक्शन और फिर उसके बाद फिर कॉन्टीन्यूसली बुल ट्रेंड। तो मार्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है वीकली बेस पे अगर हम देखते हैं तो। डेली बेस पर देखें तो एक बड़े लंबे अरसे के बाद ये राउंड फिगर के करीब आके 1 लाख के करीब आके ये डोजी कैंडल बनी है। और ये लास्ट वर्किंग डे में बैंकिंग सेक्टर और जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर ने इंडेक्स को बढ़ाया, बाकी जो स्क्रिप्ट्स थे वो आलमोस्ट माइनस ही रहे। और अब इसका रिएक्शन आ सकता है मुमकिन तौर पे, ये रिवर्सल कैंडल है। और लेकिन चूंकि इंडेक्स जो है वो ट्रेड तो होता नहीं, तो स्क्रिप्ट्स, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखना होगा हमने अपनी बाइंग सेलिंग के लिए। तो एसएससीसी जिसने बहुत आउट परफॉर्म किया इस अक्टूबर में, अभी ये अपने रेजिस्टेंस एरिया जो 25 से 27 रुपए तक का इसका रेजिस्टेंस एरिया था, उसी को मार्केट टच करके ऑलमोस्ट थोड़ा करेक्शन इस वक्त ले रही है। ये मल्टीपल जो सपोर्ट्स थी वो अब उन्होंने रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। तो इसमें अभी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुल ही है। ये इसमें करेक्टिव मूव है। करेक्शन में ये 20 रुपये, 18 रुपये और 16 रुपये इस तरह के इसके एरियाज हो सकते हैं। ओजीडीसी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, और यहाँ पे ये इसने आलमोस्ट डबल टॉप की सी सूरत हाल है मार्केट ने। और राउंड फिगर 200 जो है उसको भी साइकोलॉजिकल एक इस तरह से जो भी फिगर्स होती हैं 100, 150 या 200, जैसे इंडेक्स में 1 लाख है तो इसी तरह इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में भी ये ओजीडीसी में 200 का एरिया जो है ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है, राउंड फिगर्स होते हैं। और ये इसका 203 रुपये इसकी रेजिस्टेंस है और 190 रुपये 189 रुपीज़ इसकी सपोर्ट होगी। और फिर नीचे जो है वो 185 और 186 का एरिया सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। सल जो है वो अपनी सब मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी करेक्शन फेज में, और ये इस ट्रेंड लाइन को जो पकड़ के उठ रहा था वो अब उसकी वैल्यू जो है 75 76 का एरिया बनेगा। थल ने सीमेंट सेक्टर में, ठट्ठा सीमेंट ने सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आउट परफॉर्म करते हुए ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। लेकिन अब चांस ये है कि आगे चल के इसकी मूव जो है वो थोड़ी स्लो हो जाए। सपोर्ट इसकी 105 रुपये, 125 रुपये और 140 रुपये का एरिया है, और ये अपने नए हाइस पे है, इस वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इसकी 165 बनेगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम जो है वो एडजस्टेड ग्राफ में है अपने हिस्ट्री हाई के करीब, और इस वक्त ब्लैक कैंडल बनी है। इसमें एक ये चैनल, एक ट्रेंड लाइन जो नीचे से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तो अभी कल का सेकंड पॉइंट है, लेकिन जो डिमांड ट्रेंड लाइन है अगर इससे प्राइस नीचे आ जाती है 154-55 रुपये से नीचे प्राइस ट्रेड होती रहती है इंट्राडे बेसिस पे, और क्लोजिंग भी अगर नीचे आ जाती है तो फिर ये 150 और 145 की तरफ जो है वो ट्रैवल कर सकता है। साजगार अभी फ़िलहाल साइडवेज मूव में, फ़िरोज़ ने ब्रेकआउट लिया हुआ है और इस वक्त ये रेजिस्टेंस एरिया में है। रेजिस्टेंस एरिया जो है वो एक क्रूशल एरिया होता है, ब्रेकआउट एरिया भी होता है, और उस पर मार्केट रेजिस्ट भी कर सकती है। तो अभी फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस एरिया भी है और जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रेकआउट एरिया भी है। दाऊद हरकुलिस भी साइडवेज मूव में इस वक्त ये इसका जो बड़ा बैंड बना हुआ है 135 रुपये और 175 रुपये का, इसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है। ग्लेक्सो नए हाइस लगाता हुआ लास्ट वर्किंग डे में डोजी कैंडल बनी है और हिस्टोरिकल वोल्टिलिटी इसमें भी लो है, नए हाइस लग रहे हैं, इस वजह से मुमकिन तौर पे लेकिन इस एरिया में कुछ करेक्शन भी आ सकती है। अटक रिफाइनरी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में